ग्रुप है क्लास ऑस्टिकथाइस, और उसके बाद फिर हम सिस्टम्स पे आ जाएंगे। तो क्लास ऑस्टिकथाइस बोनी फिश पर मुश्तमिल है। इनके गिल्स के ऊपर कवर होता है जिसे हम ओपरकुलम कहते हैं। अक्सर पेपर में 4 नंबर का सवाल आ जाता है कि ऑस्टिकथाइस और जो कॉन्ड्रिकथाइस है दोनों में फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करें। तो मैंने आपको जैसा बताया कि जो कॉन्ड्रिकथाइस है उनमें कार्टिलेज का स्केलेटन है और ऑस्टिकथाइस में बोन्स का है। इनमें ओपरकुलम है, उनमें ओपरकुलम नहीं था। फिर उनमें प्लेकॉइड स्केल्स थे और बाकियों में स्केल्स थे नहीं। और इनमें 3-4 तरह के स्केल हैं, गैनॉइड, टीनॉइड और साइक्लॉइड। अच्छा, अब अगर हम इनकी बात करें, ये मैंने कुछ बातें जो आपको बताई हैं ये अभी आप देख चुके हो। इनमें स्विम ब्लैडर भी है, कुछ में लंग्स भी हैं। लंग्स जो है उसमें से आज की दुनिया में 3-4 ही मछलियाँ ऐसी हैं जो लंग फिश ग्रुप में ज़िंदा है, बाकी सब ख़त्म हो गई हैं। और स्विम ब्लैडर है जिसे ये बियॉन्सी करती हैं। Any group that has at least 20,000 species is a major life form in most of Earth's vast aquatic habitats must be judged very successful from an evolutionary perspective. अब इस लाइन में ये आपके राइटर कहते हैं कि अगर किसी ग्रुप में 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और वो पानी में खास कर रह रहे हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बड़ा सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसने एवोल्यूशन इर्तिका के अमल के दौरान जो चेंजेस पैदा की उससे उसको एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहने में आसानी पैदा हुई। अब यहाँ पर कुछ एवोल्यूशन की बात है कि फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें मिलना शुरू हुए बोनी फिश के लेट साइल्यूरियन पीरियड से उनका ताल्लुक था। साइल्यूरियन डिपॉजिट्स का मतलब है कि साइल्यूरियन जो पीरियड था उस ज़माने में जो भी मिनरल्स, सेडिमेंट्स की तहें बिछी रॉक्स में वो आज मौजूद हैं, तो वहाँ से, जो कि 405 मिलियन साल पुराने हैं, वहाँ से हमें इनके फॉसिल्स मिले हैं। इसी तरह डिवोनियन पीरियड, ये साइल्यूरियन पीरियड के पीछे पीछे ही आता है, 350 मिलियन साल पहले की ज़माने की बात हो रही है। उससे भी ताल्लुक़ रखने वाली जो कुछ मछलियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और जो मिली हैं वो सिर्फ फॉसिल्स की फॉर्म में है। अब इसको सब क्लासों में डिवाइड किया गया है। पहली सब क्लास है सार्कोप्टेरिजाए। सार्कोप्टेरिजाए, इनमें मस्कुलर लोब होती है और उसके ऊपर फिर फिन होता है। इनमें लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सार्कोप्टेरिजाए का एक ग्रुप जो है वो बाकायदा तौर पर लंग फिश के तौर पर जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके सिर्फ 3 जनरा दुनिया में मौजूद है और बाकी सब ख़त्म हो चुके हैं। जिन इलाकों में पानी से, बारिश के पानी से, समंदर की लहरों से छोटे से तालाब, एस्टरीज बन जाती हैं, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। और जब खुश्क साली ड्राउट होती है तो पानी खुश्क हो जाता है, तो ये फिर गीली मिट्टी में, नमदार मिट्टी में अपने आप को दबा लेते हैं और अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। तो इसमें जो पहली मिसाल है वो है नियोसेराटोडस। ये दुनिया में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह वहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, एक है जना प्रोटोप्टेरस, ये अफ्रीका में ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो गर्म मरतूब एरिया होते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली झीलों और दरियाओं में पाई जाती है। इसका नाम है प्रोटोप्टेरस। और साहिली साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका के जो ममालिक हैं, वहाँ जो जितने बीच हैं, समुद्र साहिली इलाके हैं, ममालिक हैं, वहाँ के ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ गर्म मरतूब आबो हवा है, वहाँ पर पाई जाने वाली तीसरी जो इससे ताल्लुक़ रखने वाली मछली है उसका नाम है लेपिडोसाइरन। तो इसमें से कुछ की आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हैं। सार्कोप्टेरिजाए, ये देखें, ये है जी आपकी लेपिडोसाइरन। तो छोटी सी एक उंगली नुमा लोब होती है और उसकी टिप पर उभार होता है। छोटी सी एक उंगली नुमा लोब होती है, उभार होता है, वो मस्कुलर इन नेचर होता है और उसके ऊपर फिन पाया जाता है। तो इसको कहते हैं सार्कोप्टेरिजाए। अच्छा, अब मैं आगे इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ से हम देखते हैं कि जब बारिश, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आती है, तो ये जो नदी नाले हैं, ताज़ा पानी वाले, फ्रेश वाटर वाले, वो भर जाते हैं। उसमें ये खूब जो है रिप्रोड्यूस करती हैं, फीड करती हैं, और जब वो खुश्क हो जाती हैं तो फिर ये लंग्स के थ्रू सांस लेती हैं। सार्कोप्टेरिजन से ताल्लुक़ रखने वाला एक ग्रुप है सीलाकैंथ। तो मोस्ट रीसेंट वो कहता है कि हमें सीलाकैंथ का एक फॉसिल मिला, ये 70 मिलियन साल पुराना है। 1938 में हमें ये मिला था। कुछ लोग जो कि गहरे पानियों की तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ जो है वो फ़िशिंग करने गए थे और उनको एक मछली मिली, जिसको बाद में उन्होंने एहसास किया कि ये तो बाकी की मछलियों से जो उस इलाके में पाई जाती है थोड़ी सी फ़र्क है। तो बाद में उसको प्रॉपर किसी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, तो वो सीलाकैंथ थी। सिंस देन न्यूमरस अदर स्पेसिमेंस हैव बीन कॉट इन डीप वाटर अराउंड द कोमोरो आइलैंड्स ऑफ मडागास्कर। तो मडागास्कर, अफ्रीका के पास कोमोरो आइलैंड, छोटे छोटे जजीरे हैं
जो सीलाकैंथ है उससे ताल्लुक़ रखने वाली, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली कई और मछलियाँ पाई गई हैं। इससे ये बात साबित होती है कि सीलाकैंथ, जिसको सिर्फ 70 मिलियन साल पुराने फॉसिल रिकॉर्ड से ही जाना जाता था, 1938 में ये बात साबित हो गई कि इसकी ताल्लुक़ रखने वाली, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली जो मछलियाँ हैं वो आज भी मौजूद हैं, और कुछ जो है वो कोमोरो आइलैंड्स, मडागास्कर में मौजूद है। एक जो ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली मछली थी लैटिमेरिया कोलम्ने, ये मिली, और जनाब लैटिमेरिया जो है ये क्लोजेस्ट रिलेटिव है फ़िश का, जो कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में बाद में चेंज हो गए, और उसके बाद फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बाकी के ग्रुप आए। लैटिमेरिया का एक ये भी बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बताऊं कि लैटिमेरिया एक ख़ातून का नाम था जिसने इसको ऑब्ज़र्व किया था, और बाद में इसको लैटिमेरिया का नाम दिया गया था। ये 80 केजी के करीब यानी इतनी बड़ी वेट वाली फ़िश है, बहुत बड़े बड़े इसमें स्केलेटन है। ये एंशाइंट सीलाकैंथ, और जो कि फ्रेश वाटर लेक्स में, रिवर्स में पाए जाते हैं, उन किस्मों में से एक किस्म है, और ये उसकी इंसेस्टर है। अच्छा जी, और कहा यह जाता है कि ये मूव कर चुकी है फ्रॉम फ्रेश वाटर हैबिटेट्स टू डीप सी, गहरे पानियों में भी। थर्ड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजियंस इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलैपिफॉर्म, बिकेम एक्सटिंक्ट बिफोर द क्लोज ऑफ पेलियोजोइक पीरियड। जब पेलियोजोइक पीरियड चल रहा था तो सार्कोप्टेरिजिया क्लास की एक और ग्रुप था ऑस्टियोलैपिफॉर्म, ये भी ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया में। अच्छा, इसके बाद अगली क्लास शुरू हो जाती है एक्टिनोप्टेरिजिया। अब एक्टिनोप्टेरिजिया जनाब ये फ़िश हैं, ये रेफाइंड फ़िश हैं, और इनमें मस्कुलर लोब नहीं होती, तो इनमें जो है स्विम ब्लैडर है, उसको ये गैस से या किसी मटेरियल से, पानी से भर लेती हैं, और जब उसको रिलीज़ करती हैं गैस को तो लाइटर इन वेट हो जाती हैं, और पानी में अमूदन जो है वो स्विम कर लेती हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा के आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर कर दूँगी।